अब हम चलते हैं, एक और तहकीक की किताब है हमारे सामने। इस दश्त में एक शहर था। इकबाल रहमान साहब मौजूद हैं, कराची की मशहूर शख्सियत हैं, मुसन्निफ़ हैं, तहकीक में इनका काम है और इनको कौन नहीं जानता। इनकी किताब इस दश्त में एक शहर था, इस पे बात करेंगे अशरफ जुनाई साहब। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, अशरफ साहब भी कसीरुल मुतालिया शख्स हैं, इनकी तहरीरें भी हमें नज़र आती रहती हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो मैं ज़्यादा बात करूँगी तो आपका वक्त जाएगा। तो अशरफ साहब, आप किताब की का जो है, इस किताब की गुफ्तगू कीजिए और पेश कीजिए। इस दश्त में एक शहर था। इस दश्त में एक शहर था, कराची के सुनहरे दूल्हों की दास्तान। शुक्रिया डॉक्टर साहब। मजबूर कर रही है फिर गर्दिश ज़माना, हम छेड़ दे वहीं से गुजरा हुआ फसाना, लेकिन कोई बता दे भूले थे हम कहाँ से। कराची के उरूज की दास्तान है, कराची हमें मिला कैसा था आज़ादी के वक्त। कराची 60-70 की दिहाई में कैसा था, किस तरह आगे जा रहा था, कैसे मुख्तलिफ कौमों को इसकी मिसालें दी जाती थी, और फिर क्या हुआ। लेकिन ये लोहा नहीं है, ये इस बात की अलामत है कि कराची में पोटेंशियल था, कराची आगे जा रहा था, कराची अब भी बहुत आगे जा सकता है। कराची की सुबह कैसी थी, कराची की शामें कैसी थी। ओल्ड सिटी जहाँ से पूरा कराची निकल कर आया है, वो ओल्ड सिटी दरअसल क्या था, किस तरह के लोग वहाँ बसते थे, कौन कौन से रसूम व रिवाज थे। लेकिन मैं ये वाज़ेह करता चलूँ कि इसमें सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, तहकीक की बात भी है, आदात व शुमार भी है, सड़कों के नाम भी है, गलियों मोहल्लों का तस्करा भी है। मिसाल के तौर पर आप अगर इसको लीजिए, मैंने तकनीक बड़ी अच्छी रखी है इसकी। केवाड़ी से लेकर शुरू किया है कराची को, जहाँ से असल कराची शुरू होता है, और फिर उसके बाद लियारी, खारादर, रनछोड़लाई, जोड़िया बाजार, और इस तरह से इसको लेते हुए असल कराची जो अपने बड़ों से सुना है कि जेल चौरंगी तक था, जेल तक असल कराची था, उसके बाद जो बाहर बढ़ा वो सो बढ़ा। तो ये मुख्तलिफ सड़कें जो केवाड़ी से चलते हुए जिना रोड की सूरत, आई चौधरीगर रोड की सूरत, लॉरेंस रोड जिसे अब्रिस्टर रोड कहा जाता है, इस तरह ये चलता हुआ जो गया और उसके आसपास जो कुछ देखा, जो कुछ बढ़ता, जिन लोगों से मुलाकात हुई, उसे देखते रहे भर आगे चले। बात सारी ये है कि बात कोई नई नहीं होती, अंदाजे नया उसे नया बनाता है। तो हुआ ये कि इकबाल भाई को बचपन से मुसन्निफ को बोर्ड पढ़ने की आदत रही, हाफजा माशाल्लाह अच्छा है। तो जब इस किताब को तरतीब देने का मौका आया तो महज याददाश्त पर इन्हिसार नहीं किया गया, बाकायदा मुतालियाती दौरे किए गए इसके लिए। उन किताबों, उन इलाकों को असर नौ दरियाफ्त किया गया, जाकर देखा गया, वहाँ जो लोग मौजूद थे उनसे बात की गई कि यहाँ पहले क्या था। सिल्वर क्वार्टर्स, बजाटा लाइन, दिल्ली का लोडी, इन सब इलाकों को असर नौ दरियाफ्त किया गया। मुझे हैरत उस वक्त हुई जब इकबाल भाई से एक मरतबा बात हुई और उन्होंने कहा हम 15 दिन में ये करते थे सेशन। तो एक मरतबा बात हुई, इकबाल भाई ने कहा कि जी अब कल हम खारादर देखेंगे। खारादर में इकबाल भाई की ज़िंदगी गुजरी है, सड़कों के पीछे सारा इलाका रहा। मुझे बड़ी हैरत हुई कि उसे दोबारा देखने की क्या ज़रूरत पेश है। लेकिन जब गए तो पता चला कि उस इलाके को हमने एक नई नज़र से देखा। तहकीक की दुनिया के आदमी हैं, यूसुफी ने लिखा था कि किताब और लिखारी के दरमियान किताब भर का फासला होना चाहिए, कारी और लिखारी के दरमियान किताब भर का फासला होना चाहिए। ये किताब भी बहुत सही है, चाहे फासला कुछ ज़्यादा होता, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा नहीं है। तिहाई पुरखुलूस बजला से इंसान है, जब जब इनसे मिलते हैं तो इनमें इजाफा होता है। जब जब इकबाल से मुलाकात होती है मालूमात में इजाफा ही होता है। किताब है, ज़रूर इसे पढ़िए। कराची का मुस्तकबिल आपको रोशन नजर आएगा, उम्मीद की शमा जलाई गई है। खास तौर पर इसमें जो खासी की चीज़ है, रेफरेंस का हवाला है, वो ये है जैसे कराची के लिए क्या है, कराची के लिए पानी को किसने आसान है, कराची की सड़कों को रोशन कैसे किया, कौन थे, ये एक बड़ा है जिसके लिए किताबों से भी हवाले लिए गए।
असातिज़ा से बात की गई और उसके बाद इसे कलमबंद किया गया। जो राज्य जिसके अंदर मेहनत की गई है वो किताबें नजर आती है इस दश्त में एक शहर है। आप लोग बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इकबाल रहमान साहब, आप 2 जुमले कहना चाहें? अस्सलाम वालेकुम। इमरान भाई ने बहुत अच्छा तारुफ करा दिया। असल में ये किताब जो है वो 2 उसके पैटर्न है। एक तो ये है कि कराची की जो तारीख है, 1739 में कराची की बंदरगाह दरियाफ्त हुई और ये शहर बसना शुरू हुआ। 100 साल मकामी लोगों ने इस पर हुकूमत की, ताल पर आपके खान ऑफ कल्लात और कलड़ों। 1839 में अंग्रेज आए, 100 साल अंग्रेजों ने 100 साल से ज्यादा यानी 1839 में आए, 1947 तक अंग्रेजों की हुकूमत रही। 1947 में जब मुमलिकत खुदा दाद पाकिस्तान का ज़हूर हुआ तो ये शहर हमें जहेज में मिला। इस शहर को हमने किस तरह देखा, क्या करा। बहरहाल मैंने किताब इसलिए लिखी कि हमारे जो कोर्स ऑफ स्टडी हम स्कूल में जो पढ़ते हैं उसमें हमारे नसीब में या तो मोहम्मद बिन कासिम लिखे हैं या फिर मुगल। हमें अपने शहर के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि इस शहर में जो ये मैफिलियर साहब थे या लॉरेंस साहब थे या मैकलेट साहब, ये कौन थे। सबसे बड़ी जो मुझे जिसने उकसाया, बचपन में खारादर में रोड का नाम देखता था, यंग हस्बैंड रोड। तो मुझे बड़ा होता था कि कैसा जवान शौहर है कि जिसके नाम पर एक शहर सड़क का नाम रख दिया गया। बाद में पता चला कि वो उनका नाम था, जैसे हमारे यहाँ बिस्मिल्लाह खान नाम होता है, इस तरह का उनका यंग हस्बैंड नाम था। वो कराची के 13 साल तक कमिश्नर रहे। तो अच्छा, ये तो पूरा एक तारीख है कि जो शहर में जितनी सड़कें हैं, इमारतें हैं, उनके बारे में पूरी मालूमात मैंने जमा की और पेश की। दूसरी जो मुल्ला वाहिदी ने किताब लिखी है अपनी दिल्ली की, मेरे ज़माने की दिल्ली, इसमें उन्होंने जो दिल्ली की तहजीबी दुनिया को से रोशनास कराया वो मैंने पूरा कराची का लिखा है। इसमें सिर्फ यह नहीं कि हकीम सईद साहब या मौलाना हैदी साहब का, एक आम छोले बेचने वाला या कबाब बेचने वाला या सड़क पे आम खड़ा हुआ, इवन एक भिखारी, तो उन सब का मैंने एक जो जायजा पेश किया है ताकि जो भी लोग देखें तो पता चले कि कराची कैसा था और अब कैसा है। तो बहरहाल ये कमाड़ी टू सेंट्रल जेल ये मैंने लिख लिया। और अगली जो किताब है मेरी हौसला अफजाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब बहुत शुक्रिया इसके बाद का जो कराची है उसकी किताब इंशाल्लाह, क्योंकि कराची के बारे में तो हम बात करें तो